किसान अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडी तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन मंडी में धान की पिछले 2 दिन से खरीद बंद है। कारण है राइस मिलर एक्सपोर्टर्स की हड़ताल। ये रिपोर्ट देखिए। किसान अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडी तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन मंडी में धान की पिछले 2-3 दिन से खरीद बंद है। दरअसल प्रदेश भर के राइस मिलर्स एक्सपोर्ट को लेकर सरकार के खिलाफ हड़ताल पर है, जिस वजह से किसान का बरसाती धान और अन्य धान नहीं बिक पा रहा। गोहाना की अनाज मंडी प्रदेश की धान की फसल बिक्री में दूसरे नंबर की अनाज मंडी है, जहां जिले का ही नहीं बल्कि दूसरे जिले के किसान भी अपनी धान लेकर मंडी में बेचने पहुँचते हैं। इस बार मंडी में धान के भाव गिरने से किसान काफी आहत हैं। राइस मिलों की हड़ताल से किसानों की धान की फसल नहीं बिकने और जो बिक रही है उसे छोटे व्यापारी कम दामों में खरीद रहे हैं। धान के भाव गिरने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे है एक्सपोर्टर बाजार में नहीं है, उनका को डॉलर का रेट का कम का चक्कर है। उस चक्कर की वजह से जमींदार को नुकसान हो रहे हैं और जमींदार परेशान है। बिक रहा है लोग जो एक्सपोर्टर हैं। ऐसे है, सारा माल पड़ा है, एक्सपोर्टर बाजार में कोई नहीं है। और एक्सपोर्टर जब तक बाजार में नहीं आएगा तो माल कहाँ से बिकेगा। इक्की दुक्की गिल्ली डेरी बिक गई और दूसरी बात है। गोहाना अनाज मंडी के आड़तियों के अनुसार राइस मिलों के मालिकों की हड़ताल के कारण खरीदार मंडी में नहीं आ रहे हैं। हड़ताल के कारण किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। पता नहीं कितने दिन ये हड़ताल चलेगी। किसानों ने कटाई ही बंद कर दी है। दिक्कत बहुत ज्यादा है। दिक्कत का तो बहुत तकलीफ है, किसान भी तकलीफ में, लेबर भी तकलीफ में। 3 दिन हो गए थाली बैठे खा रहे हैं सब। लेबर वाले भी ये भी पनायल कर जाएंगे यहाँ से अगर काम नहीं हुआ। 1-2 दुकानों से लेबर भी चली गई है, वाड़ती भी तंग है। पर ये एक्सपोर्ट का मामला है जो गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। वहीं गोहाना अनाज मंडी में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन चंदूनी गुट ने धान की खरीद नहीं होने से किसान और आड़ती परेशान हैं। ये सरकार किसान को बर्बाद करने में लगी हुई है। सरकार का एक्सपर्ट को लेकर विवाद के चलते ही हड़ताल हो रही है। सरकार किसान पर शर्त लगा देती है, पोर्टल पर पंजीकरण करो, उसके बाद भी खरीद नहीं हो रही। देखिए, किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। 2 दिन से पूरा प्रदेश की मंडियां बंद हैं और उधर बारिश भी हो रही है, कई जगह ओले भी पड़े हैं। इस देश के किसानों को सरकार ने प्रोत्साहन देना चाहिए था, क्योंकि देश आत्मनिर्भर किया है और हरियाणा और पंजाब के जो बासमती चावल है विदेशों में धूम मचा रहा है। विदेशी मुद्रा अर्जित होती, इस देश की भी आर्थिक मजबूत स्थिति होती और किसानों की भी मजबूत होती। लेकिन दुर्भाग्य है इन जो सरकारों में लोग बैठे हैं, पता नहीं उनका कौन सलाहकार है, वो किसानों को भी बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ के आड़तियों को भी बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ के मुनीमों को, मजदूरों को, सब लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, किसान मजबूर हो बेचारा, अपनी फसल को समय पर नहीं बेचेगा तो आगे फसल कैसे बोई जाएगी। यानी किसान की तो मजबूरी हो, मंडी में फसल लेनी पड़ेगी। जब भी किसान की फसल पककर तैयार होती है, इनका पता नहीं, कभी पोर्टल बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 2022 में जैसे गेहूं की मांग विदेशों में बढ़ी थी, तब भी इन्होंने उसी टाइम भी ऐसा ही हाल कराया था और आज जीरी का भी यही हाल है। फिलहाल किसान धान की खरीद नहीं होने से काफी परेशान हैं। देखना ये होगा कि एक्सपोर्ट्स और सरकार के बीच कोई सहमति बनती है या नहीं, या फिर किसान इन दोनों के फैसलों के बीच पिसता रहेगा। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।